अगर आप एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का सोच रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में हम जियो पेमेंट्स बैंक सेविंग अकाउंट आपको खोल के दिखाएंगे। इस अकाउंट में ना ही आपको कोई मिनिमम बैलेंस रखने की ज़रूरत है और ना ही इस अकाउंट में आपसे कोई चार्जेस लिए जाते हैं। इस अकाउंट में आपको फ्री वर्चुअल डेबिट कार्ड देखने के लिए मिल जाते हैं और भी कुछ फैसिलिटीज़ है जो आपको इस अकाउंट में देखने के लिए मिलता है। यह एक फुल्ली जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। तो इस अकाउंट को ओपन करने के लिए माई जियो ऐप को आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद इसको ओपन कर लीजिए और यहाँ पर आपको ओपन करने के बाद होम पेज पे आपको एक मोर का ऑप्शन दिख जाएगा, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको एक बैंक का ऑप्शन मिलता है, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ हाईलाइट्स फीचर दिए गए हैं कि इस अकाउंट में आपको क्या क्या मिलता है। नीचे आपको एक ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है गेट स्टार्टेड का, उस पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अगले इंटरफेस पे आइएगा तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई करने का। तो आप जिस भी नंबर से आप अपने अकाउंट ओपन कराने का सोच रहे हैं उस नंबर को आप वेरीफाई करा लीजिए। उस पर क्लिक करके नीचे प्रोसीड पर क्लिक करके तो उसके बाद इसी मोबाइल नंबर पे आप एक OTP आता है, वो खुद ब खुद वेरीफाई हो जाता है यहाँ पे। और उसके बाद आपको यहाँ पर एमपिन क्रिएट करने का है ताकि आप अपना बैंक अकाउंट को जब भी आप यहाँ पर एक्सेस करिएगा तो ये आपको मांगता है यहाँ पे। तो आप यहाँ पर अपना एमपिन फिल कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको फिंगरप्रिंट लगाने का भी ऑप्शन दे रहा है, तो ये भी हम लगा लेते हैं। तो यहाँ पर से आप इसको सिलेक्ट करके यहाँ पर अपना फिंगरप्रिंट भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी आपका लॉक स्क्रीन का फिंगरप्रिंट है वो यहाँ पर ऐड हो जाता है, उससे आप इसको एक्सेस कर पाइएगा। आगे कुछ इस टाइप से इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। तो अकाउंट को ओपन करने के लिए आधार कार्ड और पैन कार्ड चाहिए। फिर यहाँ पर क्रिएट ए न्यू अकाउंट पर आप क्लिक कर लीजिए अकाउंट ओपन करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे ये OTP के थ्रू वेरीफाई हो जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ टर्म एंड कंडीशन आ गए हैं, तो उसको आपको स्क्रॉल डाउन करके यहाँ पर आई एक्सेप्ट पर आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको इंटरफेस देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर देख सकते हैं आपको कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं इस अकाउंट को ओपन करने के लिए। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर वो सारे फीचर हाईलाइट्स किए गए हैं जो हमें इस अकाउंट के साथ देखने के लिए मिल जाते हैं। तो आप इस सारे फीचर्स को आप देख सकते हैं एक बार। फिर यहाँ पर प्रोसीड कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपको पैन और आधार का नंबर आप फिल कर लीजिए। उसके बाद जनरेट OTP पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर सेंड OTP पर आप क्लिक कर लीजिए। फिर आपके आधार से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आ जाएगा और यहाँ पर आप वेरीफाई हो जाता है। उसके बाद आप देखिएगा तो यहाँ पर आपका आधार से जो डिटेल्स यहाँ पर मैं फैच करके यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप यहाँ पर ईमेल आईडी अपना फिल कर लीजिए यहाँ पर कम्युनिकेशन डिटेल्स में। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल आईडी फिल कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर नीचे की ओर देखिएगा आधार डिटेल्स में, तो अगर आपका करंट एड्रेस अगर आधार का ही है तो यहाँ पर टिक ही छोड़ दीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर अपना करंट पिन कोड फिल कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर प्रोसीड पर आप क्लिक कर लीजिए। यहाँ पर नेक्स्ट पेज में आपको फैमिली डिटेल्स डालने का है। यहाँ पर मैरिटल स्टेटस डालने का है कि सिंगल हैं या मैरिड हैं। उसके बाद फादर्स नेम और मदर्स नेम यहाँ पर फिल करने का है। फैमिली डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड के ऑप्शन पे आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आपसे पूछा जाता है फाइनेंशियल डिटेल्स, तो आप क्या काम करते हैं पहले इसमें फिल करने का है। तो हम यहाँ पर स्टूडेंट सिलेक्ट कर लेते हैं और आप जो भी हैं वो आप सिलेक्ट कर लीजिए, आप जो भी काम करते हैं, या आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर है इनकम का सोर्स क्या है, तो आपका इनकम का सोर्स जो भी है वो सिलेक्ट कर लीजिए। हम यहाँ पर सेविंग सिलेक्ट कर लेते हैं। तो उसके बाद आप यहाँ पर पूछ रहा है आपका एनुअल इनकम कितना है, तो आपका ईयरली इनकम कितना है वो पूछ रहा है, तो आप यहाँ पर से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। उसके बाद यहाँ पर टिक करके प्रोसीड पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर आपका
एक नॉमिनी ऐड करने का है, तो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं या स्किप नाउ कर सकते हैं, उसके बाद भी आप फिल कर सकते हैं। तो अभी के लिए हम स्किप कर लेते हैं, या आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर आप जो भी डिटेल्स फिल किए हैं वो सभी डिटेल्स आ गए हैं यहाँ पे। आप एक बार इसको चेकआउट कर लीजिएगा। फिर देख सकते हैं यहाँ पर नॉमिनी का डिटेल्स यहाँ पर फिल करने का है, तो हम फिल ही कर लेते हैं यहाँ पर से नॉमिनी का डिटेल्स। तो आप फिल कर लीजिए नॉमिनी का डिटेल्स। नॉमिनी डिटेल्स फिल करने के बाद यहाँ पे प्रोसीड के आइकन पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर से एक बार सारी डिटेल को रिव्यू कर लीजिए कि आपका सभी डिटेल्स हैं वो सही तो हैं। तो अगर आप चाहें तो यहाँ पर से कोई भी डिटेल्स को यहाँ पर से एडिट कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि गलत यहाँ पर फिल हो गया है तो एक बार सभी को चेकआउट कर लीजिए। सबको देखने के बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं कि आपको एजेंट के साथ कनेक्ट किया जाएगा। अगर किया जाएगा उसके लिए आपको क्या क्या चाहिए, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। आपको एक ओरिजिनल पैन कार्ड चाहिए और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन चाहिए, और आपका फ्रंट कैमरा क्लीन होना चाहिए और लाइट कंडीशन में रहने चाहिए। तो यहाँ पर स्टार्ट विथ एजेंट पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पर आपको फिर से वो चीज़ें बताई जाती है कि आपको क्या क्या रखना है अपने साथ। उसके बाद यहाँ पर स्टार्ट कॉल विथ एजेंट पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप अपना माइक और कैमरा का परमिशन दे दीजिए। उसके बाद यहाँ पर वो एमपिन आपसे पूछेगा, वो एमपिन फिट कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं आपका जो वीडियो KYC का टाइमिंग है वो कितना वेटिंग के बाद आपका नंबर आएगा। तो यहाँ पर हमारा वेटिंग टाइम है 23वां नंबर पर हमारा है, और वेटिंग टाइम एटलीस्ट यहाँ पर 29 मिनट्स दिखा रहा है। तो वेट कर लेते हैं। कुछ ही टाइम के बाद हमारा भी नंबर आ जाता है। उसके बाद हमें एजेंट के साथ कनेक्ट किया जाता है। एजेंट हमसे कुछ सवाल पूछते हैं। उसके बाद हमारा जो वीडियो KYC है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके एक दिन के अंदर ही हमें जियो की तरफ से कंफर्मेशन मैसेज आ जाता है कि हमारा अकाउंट ओपन हो गया है। और यहाँ पर नीचे चले आइए, यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको UPI ID क्रिएट करने का ऑप्शन मिल रहा है। तो यहाँ पर सेंड मनी पर आप क्लिक कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर गेट स्टार्टेड पर आपको क्लिक करने का ऑप्शन मिलेगा, क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर मैसेज सेंड करने का ऑप्शन आ रहा है। तो आप अपना सिम कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद सेंड कर लीजिए। बाद यहाँ पर आपको अपना एमपिन इंटर करने का आएगा, तो एमपिन इंटर कर लीजिए। उसके बाद कंफर्म पर क्लिक कर लीजिए। उसके बाद आप यहाँ पर जियो पेमेंट्स बैंक का ऑप्शन पर आप सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पर डेबिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लीजिए, या आप आधार कार्ड से भी बना सकते हैं। तो हम डेबिट कार्ड का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आप देख लीजिए सब ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है, आपको भरने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ पर आप ऑटोमेटिक यहाँ पर फिल हो जाता है। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीड पर क्लिक कर लीजिए। तो हमारा UPI ID यहाँ पर बन। तो आप इस अकाउंट को गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम कहीं भी आप इस अकाउंट को ऐड कर सकते हैं और इस अकाउंट से पैसे भेज सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा। अगर अकाउंट को खोलने में कोई भी दिक्कत आ रही होगी तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपको एक नए टॉपिक के साथ।